नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एमपी दस्तक न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा के निपनिया मोहल्ले में कुशवाहा समाज पर हुए हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुख्यात बदमाशों का कनेक्शन यूपी के अतीक अहमद के गुर्गों से है, जो उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों से जुड़े हैं। इन बदमाशों द्वारा न केवल जमीन पर कब्जा किया, बल्कि परिवार पर जानलेवा हमला भी किया। महिलाओं से अभद्रता और धमकियों ने मामला और गंभीर बना दिया। के पास जो इनके जो तार जुड़े हुए हैं वो अतीक अहमद के लोगों से जुड़े हुए हैं। पत्थर से मार रहे थे, बेल्ट से मार रहे थे, गला दबा रहे थे, हमारी बहन माताओं को भी मारा। मारपीट तो जैसे ये यहाँ पे सोनू मुस्लिम जिनका नाम आ रहा है, क्षमता नहीं रहेगी कि कोई सहने की। अब मारी डालेंगे वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने कुशवाहा परिवार की जमीन को कब्जा कर लिया है और वहाँ पे दारू की दुकान के लिए किराए पे दे दी है। हमारे बच्चन का घुस मारे, हम ही मारे। रीवा जिले के निपनिया मोहल्ले में शुक्रवार को हुई एक हिंसक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। कुशवाहा समाज के परिवार पर कथित तौर पर हुए हमले और मारपीट की घटना ने न केवल पुलिस बल्कि आम जनता के बीच भी सनसनी मचा दी है। घटना ने स्थानीय निवासियों के दिलों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिसमें आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बड़े भूमाफियाओं का हाथ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कथित तौर पर सोनू रमजान और अमानत खान जैसे कुख्यात नाम इस मामले में संलिप्त हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने न केवल कुशवाहा परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया, बल्कि घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। यही नहीं, सोनू मुस्लिम को इलाके में भूमाफिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहुंच कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद के गुर्गों जैसे बड़े अपराधियों तक बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सोनू मुस्लिम नामक आरोपी को अल्पसंख्यक वर्ग के नेता के रूप में बीजेपी द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए जाने के दावे भी सामने आ रहे हैं। इसके कारण इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग इनके खिलाफ शिकायत करने से भी डरते हैं। मोहनवती कुशवाहा हमका दोस्त के भाग दिए हैं, लड़का को बचाने दौड़े तो हमको भी मारे, अंदर आई थी। कौन मारा? वो मारा राज डोस दिया है, अमानत ओकर लड़का रमजान की। ये सोनुआ ढोसवाई, ये सोनुआ के लड़का का हमारे 4 बेर मारे। कगेरी नहीं, हम चौथाइया आपकी हाथ चलाए नहीं, खसेट मारी मार डरते थे। हमारा लड़का कोई कहिए नहीं आए कि मेरे लड़का को 4 बेर चाहटी न्योता दे दे, बोला मैं तो नहीं जा देते रहन, तो कौने बहाना से पाए गए मेरे लड़का को मारे लागे। हमारे गले का ऑपरेशन था, हमका ढोस दिन हमारा दवाई जबलपुर के चला थी। मोहल्ला के यहीं के और रिश्तेदारी कही के हमारे बच्चन का घुस मारे, हम ही मारे। और लोग कहाँ के लोग आए थे मारने? मोहल्ले के आए थे, रिश्तेदार सोनू के बुलाए रहा है अंदर। को का जाने की या मरवाई या मेरे लड़का बच्चन का लिपनिए के। किस लिए बात कर रहे? किस बात विवाद किस चीज का? जगह जमीन के पीछे ऐसे रगदा थे, मारा थे। मैं शिकायत किए कहीं? कहूँ नहीं करें तो उन्हें न हो 3 बेखस मारे दौड़े और अग दिन नहीं मारिन तो वह कर दिहन के हो गया। मोहल्ला वाली बात ही दौड़ा बचे मारबा में लोग को मारे जितना जे ही मिलत रहे उतने इनका मारा गए हैं। नदी से जुड़ी हुई हम लोग की जमीन खानदानी है, जिसमें से हमारे परिवार के कुछ लोगों ने ही मुस्लिम सोनू को जमीन बेची थी, जिसमें से उन्होंने खरीदने के बाद उस समय नपित पत्थरगड्डी या सीमांकन नहीं कराया जब जमाने में खरीदी थी। अब उनकी फिरियाद ये है कि इनकी जमीन दबा के नदी के किनारे से रिवर फ्रंट का मुआवजा ले लिया जाए। तो हम लोग का नक्शा तरमीन नहीं है उनके साथ, और नक्शा तरमीन नहीं है तो उस वजह से उनका ये मुराद थी कि अपन जो है नदी किनारे से रिवर फ्रंट नपाएंगे और मुआवजा बढ़वाएंगे और मुआवजा लेंगे ऐसा। और आए दिन बीच में मारपीट गुचर पुचुर वाद विवाद बीच में होता रहा पहले, लेकिन आदमी थाना मुकदमा कोर्ट कचहरी मोहल्ले के नाते नहीं किया। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने इतना हंसा, इतना मारपीट, इतना विवाद किया कि अब जो है अपन क्षमता नहीं रहेगी कि कोई सहने की। अब मारी डालेंगे वो हम जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हम लोग के लिए जो है तो गवर्नमेंट साथ दे, एक्शन ले कि गुंडों की कोई जात नहीं होती, इसलिए कि ना कोई धर्म इनका है। आप लोग शिकायत किए हैं कि इनके रिश्तेदार वो अतीक से जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं, धमकी देते हैं, लोगों को मारते हैं? हमने जो है नहीं, पूरा रीवा जानता अच्छी तरह से, पूरा रीवा अच्छी तरह जानता है। इनका आए दिन का मारपीट का विवाद है।
आए दिन का सफ्तर जो है कहीं ना कहीं अपने कंप्रोमाइज कर लेंगे। कुछ लोग थाने तक जाएंगे, कुछ लोग थाने तक भी नहीं जा पाते हैं। तो आए दिन दहशत बना के रखना इनका माहौल ही है। कहाँ के लोग आते हैं मारपीट करने? घोंघर के आ गए कुछ लोग मारपीट करने के लिए, कुछ लोग निपनिया में जो है रिश्तेदार लोग आ गए। सामूहिक लोग नहीं आते हैं, लेकिन इतने लोग आ जाते हैं उनके रिश्तेदार लोग कि हम लोग बेबस हो जाते हैं उस वक्त। इस बार मारपीट में कितने लोग घायल हुए थे? इस बार मारपीट में करीब 10-12 लोग घायल हुए, जिसमें से जो है सबको रगड़ के घसीट मारा। शिकायत की? शिकायत हमने किया, थाने में किया है, शासन को भी मालूम है, जानकारी भी है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं की, खुलेआम घूम रहे वो लोग। ये मारपीट हुई, ये हमारा शमशान जहाँ हम लोग अग्निदान करते हैं तो वहाँ से जुड़ी हुई जमीन है इनकी। तो उसी के विषय में ये लोग नाप करा रहे थे, तो पटवारी से हम लोग को सूचना मिली जाकर वहाँ। तो हम लोग गए देखने के लिए, तो ये लोग गाली गलौज चालू कर दिए, भगाने लगे, मारने लगे। वहीं से विवाद हुआ तो हम लोग अपनी जान बचाकर घर तरफ भागे अपना। तो ये लोग भी पीछे पीछे घर में आए, मार तोड़ फोड़ किए, मार किए, पत्थर से मार रहे थे, बेल्ट से मार रहे थे, गला दबा रहे थे। हमारी बहन माताओं को भी मारा, डंडे से भी मारा, और बाद में घर में घुसकर मारपीट हुई? जानबूझ के मारपीट, गाली गलौज अपने से उकसाए हैं, मारपीट किए हैं। घर में घुसे थे? हाँ, घर में हमारे यहाँ कितने लोग को मारे हैं? लगभग 11 लोगों को मारे हैं। उससे ज़्यादा चोट आई है, तो और लोग गए नहीं, घर देखना रहा। तो पुलिस क्या करे कार्रवाई की? शिकायत की है? हाँ, पुलिस में शिकायत किए हैं, तो आधा अधूरा जो शिकायत हुई है, बाकी हम लोग को कुछ समझन नहीं आ रहा था, आँख में चोट लगी थी तो दिखना बंद हो गया रहा। अभी धमकियाँ मिल रही कि नहीं? हाँ, हमारे परिवार वालों को मिली है धमकियाँ कि जाओगे तो फिर बाद में देखेंगे। पत्थर से मार रहे थे तो बच गए, नहीं सर फट जाता। रमजान का लड़का मार रहा था, रमजान साथ दे रहा था मारने के लिए, और ये कोई मना नहीं कर रहे थे कि पकड़े एक दूसरे को। सब जान से मारने की धमकी भी, बाद रात को फिर धमकी भी दिए हैं आकर कि पूरे खानदान को कटवा डालेंगे, मरवा डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग भी मारपीट किए? हम लोग कोई नहीं किया, हम लोग खड़े होते तो मार थोड़ी खाते हैं, उन लोग की कोई खरोच थोड़ी आई है। उनकी तरफ से कौन घायल हुआ है? उनके तरफ से कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ है। वो लोग डंडे से ऊपर से जान से मारने की धमकी दी जा रही। परिवार वालों को हमारे गए हैं रात को, धमकी दी है कि तुम्हारे लड़के भी शामिल वो आए रहे ना, तो हम बताएंगे उनको, सबको देख लेंगे। कुशवाहा परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि अगर वे मामले की शिकायत करते हैं तो उनके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमले का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाके में इन माफियाओं का आतंक इस कदर है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। रीवा पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफियाओं से जुड़े असामाजिक तत्वों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे अन्य आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्धों के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़े असामाजिक तत्वों से संबंध होने की सूचना मिली है। इन पर आरोप है कि ये माफिया न केवल अपनी अवैध गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, बल्कि अपने संपर्कों के जरिए बाहरी पैसों को भी इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं। मारपीट तो जैसे ये यहाँ पे सोनू मुस्लिम जिनका नाम आ रहा है, तो ये लोग एक्चुअल में भूमि माफिया हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं। लेकिन इनका ये है कि जहाँ जिस गरीब आदमी की ज़मीन पाएंगे उसमें हथियाएंगे, और इनके पास जो तार जुड़े हुए हैं वो अतीक अहमद के लोगों से जुड़े हुए हैं, और वहाँ का पैसा भी ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कारण से इन लोगों को जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। और रीवा का लगभग जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से इन लोगों का काफ़ी अतीक अहमद के लोगों से जुड़ाव है, और उनके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और ये गुंडागर्दी इतनी है। अभी एक दूसरा मामला भी है, एक अनीस का, उन्होंने कुशवाहा परिवार की ज़मीन को कब्जा कर लिया है और वहाँ पे दारू की दुकान के लिए किराए पे दे दिए हैं। और उनके परिवार से आप जाके आप मिलिए तो वो लोग शिकायत करने को तैयार नहीं है। उनको ये सब लोग, उनका ये कहना है कि अगर हम कुछ शिकायत करेंगे तो ये हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटना कर देंगे, तो हमको शिकायत नहीं करनी है। मतलब इतना डरा हुआ पूरा क्षेत्र है।
उतनी दहशत है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? प्रशासन का अब ये लोग भी राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है। यहाँ बीजेपी की सरकार है तो यहाँ शुक्ला जिलों में ये इनको कोई राज्य स्तर का कोई अल्पसंख्यक का पद भी पाए हुए हैं ये, तो इसलिए जो इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कोई कार्रवाई इनके साथ नहीं हो रही है। और दूसरा मैं बता ही रहा हूँ कि लोग अतीक अहमद से जुड़े हुए लोग हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुशवाहा समाज के एक सदस्य की जमीन को कथित तौर पर कब्जा कर वहां शराब की दुकान किराए पर दी गई है। परिवार के लोगों ने डर के कारण खुलकर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यदि वे शिकायत करते हैं तो हमलावर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। असामाजिक तत्वों की सूची तैयार की जा रही है और उत्तर प्रदेश में इनके कथित संपर्कों की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले पटवारी को एक शिकायत मिली थी और जिसके आधार पे वहाँ पे सीमांकन करने एक पक्ष की तरफ से गए थे, जहाँ पे दूसरा पक्ष था वो एक कुशवाहा समाज था, तो उसको भी, क्योंकि वो बगल के ही उनका एरिया था, तो उनको ही बुलाया जाता है कि किसी को कोई आपत्ति वगैरह तो नहीं है। इसी बीच कुशवाहा समाज और जो वहाँ का मुस्लिम फैमिली में कुछ लोग थे, तो उनके बीच में विवाद हो गया था और जिसमें फिर कुशवाहा समाज के साथ कुछ मारपीट हुई थी और जिसमें पुलिस ने FIR उसमें कायम किया था। करीब 7 नामजद लोगों के खिलाफ उसमें FIR भी कायम किया था। अभी कुछ लोग हमको ये बताए हैं, कुशवाहा समाज और कुछ लोग अन्य बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे असामयिक तत्व अन्य भी रहते हैं उस एरिया में, और जिनके यहाँ यूपी साइड के कुछ असामयिक तत्वों से जिनका मेल जोल है और जिसकी वजह से उनका वहाँ पे थोड़ा डर का वो रहता है। तो जिसके संबंध में पूरा परीक्षण किया जा रहा है और अगर कहीं कुछ ऐसा ही पाया जाता है कि कुछ असामयिक तत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं, जिनको सीधा सीधा उस जमीन से लेना देना नहीं है, तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रकरण है जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ दोनों समाज इसमें लगातार आवेदन दे रहे हैं। कुशवाहा समाज भी बता रहा है कि इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको भी ऐड करना चाहिए, तो उसमें भी हम फुटेज का एनालिसिस कर रहे हैं। एक उन्होंने कैमरे वगैरह बताया, तो सारे कैमरे और सबको एकत्रित करके और जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 1 दर्जन के लोग हैं फराबाद में, उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, डरे हुए हैं सब। 7 लोग का उन्होंने नामजद बताया था, जिसमें हमने उसमें कायमी किया था और कुछ अन्य उसमें 20 अन्य लोग का जो आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो उनको भी हमने उसमें भी 5-6 अन्य लोग को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और ऐसे सभी को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस घटना ने रीवा के निपनिया मोहल्ले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुलिस इन माफियाओं पर लगाम कस पाएगी? क्या कुशवाहा समाज को न्याय मिलेगा? और क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश के माफियाओं के कनेक्शन का सच सामने आ सकेगा? यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन आरोपों की तह तक जाकर किस तरह न्याय दिलाने में सफल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए MP दस्तक न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।